पंचम अध्याय के सूत्रों का अर्थ आप सब लोग जानेंगे। इसके लिए प्रारंभ करती हूँ पंचम अध्याय की वाचना और सूत्रों का अर्थ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का एक झंडा, आत्मा को स्वतंत्र बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों का भेदन करने वाले, एक बहुत बड़े भेदता के रूप में और विश्व तत्वों के ज्ञाता, यानी जिन्होंने सर्वज्ञ बनकर सब कुछ जान लिया, ऐसे भगवान के श्री चरणों में उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना की गई है आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा। उनके ही पथ को अपनाते हुए हम सब उमा स्वामी आचार्य को और उनके द्वारा प्रतिपादित लक्षणों से युक्त सर्वज्ञ भगवान को, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हैं। पंचम अध्याय प्रारंभ होती है अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः। मैंने बताया था आपको कि 7 तत्वों में 4 अध्यायों के अंदर एक जीव तत्व का वर्णन किया गया है। तो कल तक 4 अध्यायों में आपने चारों गतियों के माध्यम से जीव तत्व के विस्तार को श्रवण किया है। अब दूसरा तत्व है अजीव तत्व। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला, अर्थात धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये अजीव द्रव्य हैं। धर्माधर्माकाश पुद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव के भेद हैं। द्रव्याणि, ये 4 पदार्थ जो ऊपर कहे हैं ये द्रव्य भी हैं, यानी द्रव्यों में भी जहाँ 6 द्रव्यों का नाम लेते हैं वहाँ इसका भी नाम आता है इनका। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव अलग हो गया और अजीव के 5 भेद हो गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है, ये मत समझना कि जीव को यहाँ छोड़ दिया। जीव तत्व भी है, जीव द्रव्य भी है, जीव पदार्थ भी है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, और ये द्रव्य जितने भी हैं ये सब नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ये द्रव्य हमें दिखते नहीं हैं। रूपिणः पुद्गलाः, और इनमें से नहीं दिखने वाले धर्म अधर्म आकाश और काल हैं, और दिखने वाला द्रव्य रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी है, अर्थात इसको देखा जाता है। जो अपना शरीर है ये भी पुद्गल है। संसार के अंदर जितने भी अचेतन पदार्थ दिख रहे हैं ये सब पुद्गल हैं। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य हैं, अर्थात धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं और काल द्रव्य असंख्यात रूप हैं। निष्क्रियाणि च, धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों जो हैं निष्क्रिय हैं, यानी क्रिया रहित हैं। इनका कार्य होता है लेकिन उदासीन रूप से ये कार्य करते हैं। असंख्यया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश का मतलब है कि जितने क्षेत्र को, जितने स्थान को पुद्गल का एक परमाणु रोकता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। यहाँ प्रदेश से मतलब स्टेट नहीं लेना, प्रांत नहीं लेना, लेकिन यहाँ पर चूँकि द्रव्यों की बात चल रही है इससे जितने स्थान को पुद्गल का एक परमाणु रोके उसको एक प्रदेश कहते हैं। आकाशस्यानंता, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणोः, पुद्गल के
परमाणु के द्वितीयादिक प्रदेश नहीं होते हैं, यानी जो अणु वास्तविक अणु है जिसका कि दूसरा कोई भाग ही नहीं हो सकता है, उसके कोई दो अधिक प्रदेश नहीं होते हैं, यानी कि वह एक प्रदेशी होता है। लोकाकाश सेवगाहा, ये जो ऊपर कहे गए द्रव्य हैं इनका अवगाह लोकाकाश के अंदर है। लोकाकाश मतलब जो 3 लोक का आकार बना है, इसके अंदर अंदर का जितना भी आकाश है वो लोकाकाश है, और लोकाकाश के बाहर जो है वो सब अलोकाकाश है। अलोकाकाश में केवल आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं रहता। धर्माधर्मयो कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल की तरह संपूर्ण लोकाकाश के अंदर व्याप्त है। यानी धर्म और अधर्म द्रव्य यदि ना हो तो लोकाकाश के अंदर कोई जीव पुद्गल चल नहीं सकते, कोई ठहर नहीं सकते, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। एक प्रदेशादि सुभाज्य पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य का अवगाह जो है लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विभाग करने योग्य है। असंख्य भागादिशु जीवानाम, और जीवों का अवगाह क्या है लोकाकाश के असंख्यात में भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र के अंदर भी होता है। यानी कोई जीव जब समुद्घात करते हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण होकर रूप होकर के पूरे लोक में व्याप्त होकर के और उसके बाद आयु को पूर्ण करके फिर सिद्ध लोक में चले जाते हैं। तो प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदीप के समान दीपक के प्रकाश की तरह से प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यातवें आदि भागों में रहता है। जैसे कि एक दीपक है, वह एक कमरे में रख दिया जाता है तो वो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। एक छोटे घड़े के अंदर रख दिया जाता है तो उतने मात्र क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ऐसे ही इन प्रदेशों की बात है कि प्रदेश मतलब कि संहार और विसर्पण के द्वारा जीव के आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं, विस्तृत होते हैं। चींटी के शरीर में देखो छोटी सी आत्मा तो उतनी है, लेकिन उतने शरीर प्रमाणों संकुचित हो जाता है। और हाथी के शरीर में देखो तो वही आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे और आपके शरीर में आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर प्रमाण विस्तृत हो जाते हैं। तो ऐसे उनका संकोच और विसर्पण होता है। गति स्थिति उपग्रह धर्माधर्मी और उपकारः, गति और स्थिति को प्राप्त हुए जो जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायता करते हैं, ऐसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। यानी गति को कराने वाला धर्म द्रव्य है। आप अगर हाथ पैर भी चला रहे हैं तो अगर धर्म द्रव्य ना हो तो हाथ नहीं चला सकते, और स्थिरता से बैठे हैं अधर्म द्रव्य नहीं हो तो स्थिर नहीं रह सकते, चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे। तो धर्म और अधर्म द्रव्य हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमको प्रतिक्षण सहायता प्रदान करते हैं। आकाशस्यावगाह, समस्त द्रव्यों का अवकाश देना आकाश का उपकार है। यानी आकाश का क्या काम है? सारे द्रव्यों को अवगाहन देना। जो बहुत उदार होते हैं उनको कहते हैं आकाश के समान उदारता है। तो आकाश जो है समस्त द्रव्यों को अपने अंदर ठहराने में सहायक होता है, यानी उसका कार्य है। शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानाम, शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। यानी कि हम सब जो हैं जीवात्मा को लेकर के पुद्गल के साथ में इस संसार के अंदर उपस्थित हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, तो इन सब में पुद्गल का बहुत बड़ा उपकार होता है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, यानी इंद्रियजन्य सुख दुख जो हैं, जीवन मरण भी है, ये सब भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। उपकार से मतलब ये हमारे ऊपर पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, उनके कार्य हैं। और अगर ये नहीं हो
तो अकेला आत्मा जो है, अकेला जीवात्मा, वो जाकर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगा या अचेतन बन जाएगा। तो चेतन और अचेतन दोनों मिलकर के सृष्टि की व्यवस्था चलती है। आप पढ़ते हैं, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख देकर जाने वाले से रे मानव तू क्यों घबराता है। दुख और सुख दिन और रात की तरह हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, ऐसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ये सृष्टि की व्यवस्था है। तो इन सुख दुखों को भी जीव के ऊपर पुद्गल का उपकार माना गया। दुख के सम्मुख जो सिहर उठा, उसको इतिहास न जान सका, जो दुख में अभिमुख धीर रहा, उसको ही जग पहचान सका। देखो, राम के जीवन में दुख आए लेकिन वे अधीर नहीं हुए, वे अपने पिता के वचनों की रक्षा करते रहे। जंगल के अंदर कितने दुख आए लेकिन उन्होंने किसी व्यसन का सेवन नहीं किया, किसी भी तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य पथ को छोड़ा नहीं, कर्तव्य पथ से च्युत नहीं हुए। तो जो दुख में भी सहनशील बने रहते हैं उनको ही ऐतिहासिक महापुरुष कहते हैं। और जो दुख से डर कर भागने लगते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं, उन्हें कायर कहा जाता है। तो महानुभाव, ये पुद्गल और जीव इन सब की बातें बताने वाला तत्वार्थ सूत्र में कहता है कि जितना रोल संसार के अंदर जीवात्मा का है उतना ही रोल पुद्गल का भी है, क्योंकि आपने पुद्गल की काया को एक वस्त्र की तरह अपने आत्मा के ऊपर पहन रखा है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं, वैदिक धर्म की गीता कहती है कि जैसे जीर्णे वस्त्रे अर्थात मानम, जैसे वस्त्र पुराना होता है तो उसको बदल करके नया वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे आत्मा के ऊपर वस्त्र की तरह से पुद्गल की काया पड़ी है। ये चली गई और आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया। इसलिए हे दुखी आत्माओं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप इसके लिए चिंता ना करें, आप इसके लिए रुदन ना करें, आप अध्यात्म को पहचानें। बड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते कभी तो बोध आता है, समझे ना। और सब कुछ सोचने के बाद आखिर जब वियोग जन्य दुख आते हैं, जब कोई कष्ट देता है, जब अपने ऊपर कोई संकट आता है, तो व्यक्ति बहुत रोने धोने के बाद भी आखिर आत्म तत्व की ओर जाता ही है। कहीं ना कहीं तो कि भाई मेरे भाग्य में नहीं था, या कोई तो कह देते हैं, भगवान पे ढोल देते हैं, भगवान को ऐसा ही मंजूर था, ये मेरे भाग्य का नहीं था इसलिए चला गया। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म यानी भेद विज्ञान को स्थान सब जगह मिलता है। तो महानुभाव, परस्परोपग्रहो जीवानाम 21वें सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा पंचम अध्याय में कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर उपकार है, अर्थात जीव कारणवश एक दूसरे का उपकार करते हैं। जैसे स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, पति पत्नी का, पत्नी पति का, सब संसार के अंदर एक दूसरे का उपकार करते हैं। और ये भारतीय संस्कृति ऐसी रही है जहाँ पशुओं का भी उपकार किया गया तो पशुओं ने प्रत्युपकार में आकर के उस उपकार का बदला चुकाया। आप जीवनधर कुमार का उदाहरण पढ़ते हैं कि एक मरते हुए कुत्ते को भी उन्होंने नमोकार महामंत्र सुनाया तो उसने सुदर्शन यक्षेंद्र बन करके आकर के उन्हें नमस्कार किया। और पूरा जीवनधर चरित्र पढ़िए, कभी किसी जंगल में गए, कभी कोई संकट आया, वही वो देवता आकर के उन्हें उनके आगे आकर के और परोक्ष रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करके उनकी रक्षा करता है। तो ये एक दूसरे का
आपस में उपकार करना ये कर्तव्य है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम माने परिणमन करना, क्रिया परत्व और अपरत्व ये जो हैं ये काल द्रव्य के उपकार हैं। देखो काल द्रव्य का उपकार क्या है कि अभी अपनी घड़ी में जो 4:40 का समय था, अभी तो 50 मिनट हो गए, 4:50। अब कोई कहे आपसे कि बीता हुआ समय आप ले आओ, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए देंगे, नहीं आ सकता। गतेयम ना गमिष्यति, गया हुआ काल कभी भी वापस नहीं आता। तो ये काल द्रव्य का जो उपकार है, घंटी, घड़ी, सुई सेकंड की, मिनट की, घंटे की चलती रहती है। ये घड़ी हमें सिखाती है कि एक पल का सदुपयोग करना सीखो, एक क्षण को भी दुरुपयोग मत करो, क्योंकि जो चला गया काल वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इस रूप में काल द्रव्य का उपकार समझना। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान तम भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। कह रहे हैं कि पुद्गल यानी के शब्द बंद सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान माने आकार, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत सहित ये सब पुद्गल की पर्याय। आप धूप में खड़े होते हैं, आपकी छाया पड़ती है, बादल दिखते हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ये सब चीज़ क्या है, ये पुद्गल की पर्याय हैं। धूप से हट गए, छाया नष्ट हो गई। कितने राजाओं को बादल विघटित होते देख करके वैराग्य हो गया। खड़े थे, देख रहे थे, बादल में एक बहुत बड़ा महल का चित्र बना। जब तक उन्होंने कागज लिया और कलम लिया कि इस सुंदर महल का चित्र मैं बना लूं, तब तक विघटित हो गया और इतने में वैराग्य हो गया। भगवान शांतिनाथ को वैराग्य हुआ, दर्पण में मुंह देख रहे थे, एकदम 2 मुख दिख गए, तो उनको वैराग्य हो गया। यानी भेद ज्ञानी, आध्यात्मिक तत्व ज्ञानी जो हैं, उनके लिए छोटा सा निमित्त भी वैराग्य में कारण बन जाता है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अगर अप्सरा नीलांजना नृत्य करते करते उसकी आयु समाप्त हो गई, मर गई, तो पुद्गल की काया उसकी एक क्षण में कपूर की तरह उड़ गई, कोई जान नहीं पाए। लेकिन ऋषभदेव अवधिक ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत जान लिया। पुद्गल की काया ही तो नष्ट हुई थी, उनके पास भी पुद्गल की काया थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जैसे इस अप्सरा की आयु नष्ट हुई है, ऐसे एक दिन तो मेरी भी आयु नष्ट होने वाली है। कहाँ मैं 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य कर रहा हूँ, अब मुझे तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए चलना है। तो इन पुद्गल द्रव्यों के उपकारों को भी चिंतन करते हुए महापुरुष वैराग्य के मार्ग पर चल करके पुद्गल से अपने को अलग करके शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करते हैं। तो चूंकि ये अजीव तत्व का कथन करने वाली अध्याय है, और आपको समझना ये है कि आज जितना भी अन्वेषण हो रहा है, जितनी रिसर्च हो रही है, वो सब अचेतन के ऊपर हो रही। अणु बम, परमाणु बम भी जो बन रहे हैं, ये सब अचेतन की शक्ति को बताने वाले। हमारे भगवान महावीर ने कहा पुद्गल के एक परमाणु में 14 राजू गमन करने की शक्ति है, 14 राजू गमन करने की शक्ति है। तो उसकी शक्ति जब शास्त्रों में पढ़ा, हमारे बहुत सारे शास्त्र विदेशों के अंदर निर्यात हो गए, उनको पढ़ पढ़ करके वैज्ञानिकों ने पुद्गल की शक्ति का परीक्षण किया, आज अंतरिक्ष में जाने लग गए और अणुबम, परमाणु बम बनाने लग गए। वो बात अलग है कि किसी की शक्ति बताई गई, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। आज परमाणु बम बना करके आत्मघाती बम के रूप में खुद भी मर जाते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। लेकिन ये सब आविष्कार हैं पुद्गल के। अण्वाः स्कंधाश्च, अणु और स्कंद, इस प्रकार से पुद्गल के 2 भेद होते हैं। अणु माने जिसका कोई भेद ना हो, स्कंद माने समझो कि जैसे आटा है, आटा का एक कण हो गया अणु,
और आटे को गूंथ करके जब लोई बना ली गई तो वो हो गया स्कंध। यानी मिला करके जो चीज़ सामने आती है उसका नाम है स्कंद। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के स्कंद भेद से उत्पन्न होते हैं और संघात माने मिलने से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई बड़ी चीज़ है उसको काट दिया तो छोटा स्कंद बन गया, और छोटे छोटे कई अणु हैं उनको मिला दिया बड़ा स्कंद बन गया। तो ऐसे भेद और संघात से उत्पन्न होते हैं। भेदाद अणु हो, और अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है। अगर मिलने से हो जाए तो वो स्कंद बन जाएगा। यानी टुकड़े 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 करते ही जाओ, जब ऐसा टुकड़ा आ जाए जिसका दूसरा टुकड़ा ही ना हो सके तो वो कहलाता है अणु। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषाः, भेद चक्षु इंद्री से देखने योग्य जो स्कंद है भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। अकेले भेद से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वो होते हैं चक्षु से दिखने योग्य। जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कंद हैं। पुद्गल का जो शुद्ध परमाणु है वो आँखों से नहीं दिख सकता, यानी कि जिसे आज अणुबम कहते हैं वो स्कंद है। बस छोटा होने के कारण, छोटे में बहुत शक्ति समाविष्ट होने के कारण उसको अणुबम कह देते हैं। मैं एक बात आपको यहाँ प्रसंग के अनुसार कहती हूँ, जैसे अणुबम के अंदर बहुत शक्ति होती है और यहाँ तक कि आधी दुनिया को नष्ट कर दे, ऐसा अणुबम के अंदर शक्ति होती। ऐसे होता अणुव्रत। क्या होता है? अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब है छोटा व्रत, लेकिन छोटे व्रत से भी बहुत सारे पाप पुंज को नष्ट किया जा सकता है अणुबम की तरह से। इसलिए जीवन के अंदर यदि सुनने की कुछ सार्थकता हो तो अणुव्रत जरूर लेना। लोग समझते हैं कठिन है। हमारे पंकज जी शाह आए, बोले माता जी संयम दिवस के दिन कुछ लोग अणुव्रत लेंगे। उनके साथ आए हुए या उनके स्वाध्यायी लोगों में से अणुव्रत लें। आप सब के लिए मैं कहती हूँ, अणुव्रत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अणुव्रत आप सबको धारण करना है, क्योंकि अणुव्रत के अंदर इतनी शक्ति है कि बहुत बड़े पाप पुंज को नष्ट करने में सक्षम है। और यहाँ तक कहा कि पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पंच अणुव्रत एक निधि है। इन निधियों के पालन करने से, जहाँ 8 प्रकार की रिद्धियाँ हैं, गुण हैं तमाम, ऐसे दिव्य शरीर को पंचाणुव्रत निधियों निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम, निरतिचार निर्दोष रूप से पालन करने से सुरलोक देवलोक के सुखों को प्राप्त कराने में ये 5 अणुव्रत सहायक होते हैं। अब आप समझो, बहुत बहुत सरल है। अहिंसा अणुव्रत, यानी संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया। बस हम मच्छर नहीं मारेंगे जानबूझ करके, खटमल नहीं मारेंगे, देख सोच करके झाड़ू पोछा लगाएंगे, हम घर के अंदर काकरोच वगैरह मारने की कोई दवाई नहीं लाएंगे। तो संकल्पी हिंसा का आपने त्याग कर दिया। नहीं करते ना कोई हिंसा ऐसी, फ्लिट करते हैं, मच्छर मारते हैं क्या? नहीं। तो बस इतना ही त्याग करना, संकल्पी हिंसा का त्याग करना आपका अहिंसाणुव्रत हो गया। सत्याणुव्रत, हम सच बोलेंगे लेकिन व्यापारिक कार्य में, घर की गृहस्थी में छोटे मोटे झूठ बोलना वो आपके लिए क्षम्य है। आपके पास में 4 दिन का घी है, आपने कह दिया नहीं है, आएगा। वरना अगर ऐसी कुशल गृहिणी नहीं बनी तो कल आपके यहाँ मेहमान आ गया, आपको उसे सूखी रोटी खिलानी पड़ेगी। तो इतना चलता है। माने गृहिणी को अपनी व्यवस्थाओं के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना वह सत्याणुव्रत के पालन में क्षम्य है। तो बस किसी को ठगने के लिए झूठ नहीं बोलना, सत्याणुव्रत का पालन हो गया। बोलो सच है? ये सरल है कि नहीं है? सरल है। सब लोग पालन कर सकते कि नहीं कर सकते? अचौर्याणुव्रत, भाई किसी की गिरी पड़ी चीज को नहीं चुराया, अचौर्याणुव्रत हो गया। और ब्रह्मचर्याणुव्रत,
अपने पति में संतोष करना, पति अपनी पत्नी में, तो ऐसे शील व्रतों को पालन करने वाले सेठ सुदर्शन जिसके सूली का सिंहासन बन गया, ऐसी सती सीता जिसके अग्नि कुंड का जल सरोवर बन गया। ब्रह्मचर्याणु व्रत, उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं लिया था, लेकिन सीता को विश्वास था अपने शील के ऊपर। उसने अग्नि से कहा, हे अग्नि देवते, यदि मैंने मन से भी किसी पर पुरुष की इच्छा भी की हो तो मुझे भस्म कर देना। अब देखो सीता कैसे भस्म हो जाती, वो सच्ची थी। उस अग्नि देवता ने भी जल के रूप में परिवर्तित करके उस कुंड को और सीता को कमल पे बिठा दिया, देवताओं ने उसकी रक्षा कर दी। तो मानवा ऐसा ब्रह्मचर्याणु व्रत है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति महिलाओं के पातिव्रत्य धर्म पर टिकी है। अपनी बच्चियों से कहिए कभी दूसरा विवाह ना करें। एक विवाह करने वाली, एक पति के साथ रहने वाली के अंदर इतनी शक्ति आती है, जैसे ही दूसरा विवाह किया उसके अंदर सारी अशुद्धि आ गई, उसका शरीर अपवित्र हो गया, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। तो ये भारतीय संस्कृति है, पातिव्रत्य धर्म है, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत हो गया। अब पांचवा परिग्रह प्रमाण है। परिग्रह का प्रमाण, अगर आपके पास 1 करोड़ है, मैं कहती हूँ किसी के पास 1 लाख भी है, वो 100 करोड़ का प्रमाण कर दे, लेकिन 3 लोग की असीमित संपत्ति के पाप से बच जाएगा। इसलिए परिग्रह की सीमा लिख ली। 1 दुकान है 10 दुकान लिख लिया, 1 घर है 10 मकान लिख लिया, लेकिन एक डायरी बना करके सीमाएं बना ली। 1 किलो सोना है, 20-25 किलो सोना लिख लिया, समय आने पर थोड़ा थोड़ा उसका त्याग करते गए। तो ऐसे परिग्रह प्रमाण कर लिया। तो आप सब लोग विचार करना, अणुव्रत बिल्कुल अणुबम की तरह से है, पापों के पुंज को नष्ट करने वाला अणुव्रत है। इसलिए मैंने यहाँ पर अणु की बात आई थी तो कह दिया ये तो अचेतन अणु है, ये तो पुद्गल से निकला हुआ अणु है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत शक्ति है। तो जब अणु वो व्रत के रूप में, व्रत के साथ में अणु लग जाता है तो अणुव्रत कितना महान हो जाता है। इसलिए महानुभाव जरूर धारण करना और अपने ऊपर, अपनी जीवात्मा के ऊपर जो पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं उनको भी जानना। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, यानी जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है उसको कहते हैं सत्य, और वही होता है द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, और जिसके अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्य माने हमेशा रहने की क्षमता होती है, इन तीनों से सहित जो होता है उसे कहते हैं सत्य। तद्भावा व्ययम नित्यम, नित्य जो द्रव्य तद्भाव रूप से बिल्कुल अव्यय रहता है, जैसे आत्मा का ज्ञान गुण, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण ये जो है नित्य है, वो उस द्रव्य का नित्य अविनाभावी उसका गुण है, तद्भाव रूप से जो रहते हैं। अर्पिता अनर्पित सिद्धे, ये जो है जैन धर्म का प्राण है ये सूत्र। विवक्षित और अविवक्षित रूप से एक ही धर्म में, एक ही द्रव्य में नाना धर्म रहते हैं। वक्ता जिस धर्म को कहने की इच्छा करता है उसे अर्पित यानी विवक्षित कहते हैं, और वक्ता जिस समय जिस धर्म को नहीं कहना चाहता वह अनर्पित अविवक्षित है। हमने कहा ये मेरी बहन है, उस समय इनके अंदर जो ये किसी की माँ है वह धर्म गौण हो गया, लेकिन ये नहीं है कि फिर ये बहन ही है, माँ नहीं है। जिस समय एक चीज़ कही जा रही उसकी प्रधानता होती है। जैसे कोई मथानी से दही बिलोता है तो बिलोने में एक रस्सी ढीली करते हैं, एक रस्सी कस लेते हैं, तो जब ढीली करते हैं एक रस्सी को तो दूसरी रस्सी कस जाती है। यह अर्पिता नर्पित सूत्र की परिभाषा समझो। आज भले ही आप उसकी क्रीम निकाल लेते हैं तो आज वो प्रक्रिया हम लोगों को इतनी अच्छे से बता नहीं सकते, लेकिन बिलोने की प्रक्रिया तो हमेशा वही रहेगी। जो दही से घी निकालने में जो मक्खन निकाला जाएगा तो उस प्रक्रिया के अनुसार अर्पित और अनर्पित यानी विवक्षित और अविवक्षित के द्वारा अनेकांत धर्म को समझना है। कोई व्यक्ति
किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का मामा है, किसी का भांजा है, किसी का पति है, तो ये सब धर्म उसके अंदर होते हैं। जब भांजा सामने आया तो मामा की प्रधानता हो गई, पत्नी सामने आई पति की प्रधानता हो गई। ऐसे इस तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र को अनेकांत धर्म का प्राण समझना। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, परमाणुओं में बंध कैसे होता है? चिकनाई और रूखेपन दोनों। चिकनाई के ऊपर जब रूखा, जैसे तेल के ऊपर धूल जाए तो चिपक जाती है, ऐसे आत्मा के अंदर जब राग होता है तो पुद्गल के अणु आकर के उसमें चिपक जाते हैं, बंद हो जाता है। तो स्निग्ध और रुक्ष के द्वारा बंद परमाणुओं का बंद होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंद नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर समान जाति वाले परमाणु के साथ बंद नहीं होता। जैसे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं का दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंद नहीं होता है। द्वैधिकादि गुणानाम तो, किंतु जो दो से अधिक गुण वाले के साथ रहते हैं उनका ही बंद होता है। अर्थात बंद तभी होगा जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में दो अधिक गुण होंगे। जैसे दो गुण वाले परमाणु का चार गुण वाले परमाणु के साथ बंद होगा। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, लेकिन आपको बताते इसलिए हैं कि कर्म बंध की व्यवस्था को आप जानो कि हम अकेले नहीं कर रहे कुछ, पुद्गल के संबंध से हमारे अंदर कर्मों का बंध हो रहा है और ये अचेतन होते हुए भी हमारी आत्मा पर इतना इफेक्ट डाल रहे हैं। ऐसे ही अचेतन प्रतिमाओं के दर्शन करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। बंधेदिकौ पारिणामिकौ च, बंध रूप अवस्था में अधिक गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमन कराने की शक्ति होती है। जैसे गीला गुड़ अपने साथ बंध को प्राप्त हुए रज को गुड़ रूप परिणमा लेता है, तो लोग गुड़ के साथ थोड़ी धूल भी खा जाते हैं। अर्थात जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति होती है तो सामने वाले को अपने रूप से परिणमन करा लेता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण भी पाए जाते हैं और पर्याय भी पाई जाती हैं, वो द्रव्य हैं। कालश्च, अब यहाँ कहा कि काल भी द्रव्य है। सोनंत समयः, उस काल द्रव्य के अनंत समय है, यानी काल अनंत समय वाला है। लेकिन जैसे रत्नों की राशि अलग अलग रहती, बहुत सारी रत्नों की राशि है लेकिन वो बिल्कुल अलग अलग रहती है, ऐसे ही काल जो है अनंत समय वाला है लेकिन उसका एक एक क्षण एक एक सेकंड अलग अलग है। सोनंत समयः, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्य के आश्रय हो, जो द्रव्य के आश्रित होते हैं और स्वयं दूसरे गुणों से रहित हों वे गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के ज्ञान आदि गुण हैं, जीव के ज्ञान दर्शन आदि के गुण हैं, ये जीव के आश्रय से रहते हैं, जीव द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। जैसे पानी ग्लास में रखो तो ग्लास उसका आश्रय है, कुएं के अंदर पानी है, कुआं पानी का आश्रय है। ऐसे ही जीव द्रव्य के जीव द्रव्य के ये आश्रय से रहते हैं तथा इनमें कोई दूसरा गुण नहीं होता है। तो पुद्गल का जीव के साथ इस 5वें अध्याय में संबंध बताते हुए कहा कि सुख दुख के समय भी आपको जो अनुभव आते हैं, कष्ट की अनुभूति होना, सुख की अनुभूति होना, ये सब भी हमारे कर्मों के कारण। तो अब उसको कह दिया कि ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। जब समाधि मरण को सुनाते हैं तो कहते हैं तो तुमरे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तमाम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो गज कुमार मुनि के ऊपर मस्तक पर अंगीठी जला दी गई, देखो विष्णु कुमार 700 मुनियों ने अग्नि में जल करके कैसे उपसर्ग को सहन किया, घानी में पेल दिए गए 500 मुनि। तो हे आत्मन तेरी ऊपर कौन सा कष्ट है, यानी कि उसे संलेखना के समय
कोई कष्ट ना होने पाए, कष्ट की अनुभूति ना वो करने पाए, इसके लिए इन पुद्गल द्रव्यों के बारे में भी बताते हुए आचार्य देव और हमारे कवियों ने बहुत अच्छी तरह से संबोधन प्रदान किया गया है। इसलिए इस अध्याय को अनर्थक नहीं मानना, ये पूरी तरह से हमारे लिए सार्थक है। तद्भावः परिणामः, अंतिम सूत्र है 42वां कि जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम कहते हैं या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय नष्ट होती हैं, गुण कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आत्मा है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य की पर्याय, देव की पर्याय, नरक की पर्याय, तिर्यंश पर्याय, देव की पर्याय, ये सब नष्ट होती हैं, लेकिन जीव जो है वह अजर अमर अविनाशी रहता है। तो इसलिए इसको बताया कि जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय हैं, ऐसे ही जो भी जीवादिक द्रव्य हैं वे जिस रूप से हैं उसी रूप से, पुद्गल जिस रूप से है वह उसी रूप से रहता है, उसकी पर्याय जो हैं उस रूप से परिणमन करती हैं। तो इस प्रकार से अजीव द्रव्य के कथन को करने वाली ये 5वीं अध्याय समाप्त होती है। इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे 5मो अध्यायः समाप्तः। जब बोलो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की, श्री उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय।